एलन मस्क का नाम आज दुनिया भर में एक नवाचार और साहस का पर्याय बन चुका है। टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर जैसे ब्रांड्स के पीछे उनका दिमाग है, लेकिन उनकी टेस्ला के साथ कहानी एक ऐसी यात्रा है जो संयोग, जोखिम और असाधारण दूरदर्शिता का मिश्रण है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक दक्षिण अफ्रीकी लड़का जो बचपन में किताबों और कंप्यूटर कोडिंग में खोया रहता था, दुनिया की सबसे प्रभावशाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी का मालिक बना। एलन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर और संपत्ति डेवलपर थे, जबकि मां माए मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थीं। बचपन में एलन को किताबें और टेक्नोलॉजी का जुनून था। महज 10 साल की उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग सीख ली और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टर बनाया, जिसे उन्होंने $500 में बेच दिया। यह उनकी उद्यमशीलता की पहली झलक थी। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में सैन्य सेवा अनिवार्य थी और एलन इससे बचना चाहते थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने कनाडा की नागरिकता ली, उनकी मां की वजह से, और फिर 1992 में अमेरिका चले गए। यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। अमेरिका में आने के बाद एलन ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और भौतिकी में डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी शुरू की, लेकिन 2 दिन बाद ही छोड़ दी क्योंकि इंटरनेट क्रांति उन्हें लुभा रही थी। 1995 में उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ जिप2 नाम की कंपनी शुरू की, जो ऑनलाइन सिटी गाइड्स बनाती थी। 4 साल बाद 1999 में कंपैक ने इसे $307 मिलियन में खरीद लिया और एलन को $22 मिलियन का लाभ हुआ। इस सफलता ने एलन को और साहस दिया। उसी साल उन्होंने X.com नाम की ऑनलाइन पेमेंट कंपनी शुरू की, जो बाद में पेपैल में तब्दील हो गई। 2002 में ईबे ने पेपैल को $8.5 बिलियन में खरीदा और एलन को $165 मिलियन मिले। ये पैसे उनके लिए एक पूंजी बन गए, जिसने उन्हें भविष्य के बड़े सपनों को साकार करने में मदद की। टेस्ला की कहानी 2003 में शुरू होती है, जब मार्टिन एब्रहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की। उनका लक्ष्य था एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाना जो प्रदूषण कम करे और प्रदर्शन में पारंपरिक कारों से बेहतर हो। उन्होंने अपनी प्रेरणा निकोला टेस्ला, महान वैज्ञानिक और बिजली के जादूगर, से ली। एलन मस्क का टेस्ला से जुड़ाव एक दिलचस्प संयोग था। 2004 में जब टेस्ला अपनी पहली कार टेस्ला रोडस्टर पर काम कर रही थी, कंपनी को फंडिंग की सख्त जरूरत थी। एलन, जो पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा में रुचि रखते थे, इस प्रोजेक्ट से प्रभावित हुए। उन्होंने $6.5 मिलियन का निवेश किया और टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। यह निवेश उन्हें कंपनी में 10% हिस्सेदारी दिला गया, लेकिन उस समय वे सीईओ नहीं थे, मार्टिन एब्रहार्ड थे। 2008 का मोड़ 2008 टेस्ला के लिए एक कठिन साल था। रोडस्टर का उत्पादन देरी से चल रहा था, फंडिंग खत्म हो रही थी और आर्थिक मंदी ने सब कुछ और मुश्किल कर दिया। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। इसी बीच एलन ने स्पेसएक्स और सोलर सिटी जैसे अपने अन्य वेंचर में भी भारी नुकसान झेला। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास निजी तौर पर भी पैसे नहीं बचे थे और उन्होंने दोस्तों से उधार लिया, लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। उन्होंने टेस्ला में और पैसा लगाया, लगभग $40 मिलियन, और एब्रहार्ड को सीईओ पद से हटाकर खुद कमान संभाली। यह एक जोखिम भरा कदम था क्योंकि टेस्ला का भविष्य अनिश्चित था। एलन ने कंपनी को बचाने के लिए रात दिन काम किया, सप्ताह में 100 घंटे तक। उनकी दूरदर्शिता ने काम किया और 2008 के अंत में टेस्ला रोडस्टर बाजार में आई, जो एक सफलता बन गई। सीईओ बनने के बाद एलन ने टेस्ला को नई दिशा दी। उन्होंने मॉडल एस, मॉडल एक्स
और बाद में मॉडल 3 जैसे वाहनों को लॉन्च किया, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल थे, बल्कि तकनीकी रूप से भी उन्नत। उनकी रणनीति थी कि टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि एक टेक कंपनी बने, जो सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हो। 2010 में टेस्ला का आईपीओ हुआ और कंपनी सार्वजनिक हुई। एलन ने अपने पेपैल और अन्य निवेशों से कमाए पैसे का बड़ा हिस्सा टेस्ला में डाला, जिससे उनकी हिस्सेदारी बढ़ती गई। 2018 में टेस्ला ने मॉडल 3 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया और कंपनी मुनाफे में आई। इस दौरान एलन की संपत्ति भी तेजी से बढ़ी, क्योंकि टेस्ला का स्टॉक मूल्य आसमान छूने लगा। एलन मस्क का रास्ता हमेशा आसान नहीं रहा। उनके ट्वीट्स, जैसे 2018 में टेस्ला को प्राइवेट करने का बयान, ने उन्हें और कंपनी को विवादों में डाला। एसईसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ने उन पर जुर्माना लगाया और उन्हें कुछ समय के लिए चेयरमैन पद से हटना पड़ा। लेकिन इन चुनौतियों ने उनकी लोकप्रियता को कम नहीं किया। लोग उनकी साहसिक सोच और जोखिम लेने की क्षमता से प्रेरित हुए। आज एलन मस्क टेस्ला के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। उनके पास कंपनी के लगभग 20% शेयर हैं। उनकी संपत्ति, जो 2025 तक $400 बिलियन से अधिक हो गई, ज्यादातर टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयरों पर आधारित है। लेकिन टेस्ला का मालिक बनने की उनकी कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि एक सपने को साकार करने की है। एक ऐसी दुनिया जहां ऊर्जा साफ हो और मानवता का भविष्य अंतरिक्ष में हो।